पचासी आ गया। हाँ देखो इधर। अच्छा बताओ तुम, इसमें पहला पद कितना है? ए बराबर कितना है? 9। ठीक। डी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? मैंने कि दूसरा हम पहला को क्या करते हैं? घटाते हैं। 13 में 9 हो गया 4, यहाँ तक कर लिया। और मामला क्या है? वहाँ क्या बोला है? कितना वहाँ? 20वां। बोले तो ए 20 चाहिए हमको। कितना चाहिए? ए 20। या तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डायरेक्ट कर सकते हैं। ए 20 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 19 डी। ए का मान 9, डी का मान 4। 19 चौका कितना होता है? 76 9 अतः ए 20 कितना आ गया? ए 20 बराबर क्या होगा? 85। ये हो चुका है। कौन सा पद 78 है बता चुके हैं। अच्छा बनाए दिखाओ साल। बनती आंसर निकालो इसका। देखो ए बराबर 3, डी चाहिए तो क्या करेंगे? ठीक है, दूसरा हम पहला घटा देंगे तो डी बराबर कितना आएगा? 15। नहीं है 5। डी का मान क्या आएगा? 5। एक बार बताओ क्या लिखा हुआ है? कौन सा जब भी रहता है तो हमको क्या दिया हुआ रहता है? एन, है ना। और ज्ञात नहीं, ज्ञात करना है क्या? एन ज्ञात करना है। और एन बराबर एक छोटा फॉर्मूला बताए, याद है? एन 78, 78 में 3 जाएगा, डी का मान 5 प्लस 1। 78 में 3 गया 75, 75 बटे 5 प्लस 1 15 बचे 75, 15 प्लस 1 यानी कि 16। अतः 16वां पद, अतः 16वां पद कितना होगा? आसान है? आसान है ना? बन जाएगा? बनेगा? कुणाल बन जाएगा? अभी स्टेप में नहीं गए हैं, जा रहे हैं, अब उसी में जाएंगे। एक ही टैब है। चलो लिपटा उसको। बना इस साल को कुछ मत करो। सुनो, कभी भी कौन सा पद आए ना ऑब्जेक्टिव में अगर आए तो अंतिम वाला में फर्स्ट वाला को घटाओ तो कितना आएगा? 399 आएगा ना रे? 300 अंतर करो कितना है? 42 में 21 आएगा 21। 21 का अंतर है, एक बढ़ा देंगे। एक क्या करेंगे? यही ना होता है। काटो, कितना में कट गया? 19 में कट गया। अब प्लस से कितना है आंसर? ये ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सा जब रहेगा? अंतिम पद में पहला पद घटा करके अंतर से भाग देंगे, एक बढ़ा देंगे। क्लियर है? ये पैदा होगा। जैसे इससे पहले था एक सवाल, चलो पहले इसको बना लेते बेसिक तरीका से। कौन सा पद आता है तो हम लोग क्या करते हैं? कौन सा पद में क्या ज्ञात करना है? एन ज्ञात करना है। चलो देखो,
ए बराबर कितना है? 21 है। डी निकालने के लिए आता है? डी हमेशा कैसे निकलेगा? डैडी भी पूछेगा सर्वांतर क्या होगा, तो दूसरा हम पहला घटा देगा। कट के कितना आया? अब हमसे पूछा है कौन सा पद, तो कौन सा पद हमेशा ए एन दिया हुआ रहता है। क्या दिया हुआ रहता है? तो ए एन बराबर कितना है? 420। तो हमें चाहिए क्या? एन। और एन बराबर अभी छोटका फॉर्मूला पता है, ए एन में एक हटा देंगे, डी से भाग दे देंगे, एक जोड़ देंगे तो एन प्राप्त होगा। प्रयोग करोगे तब नहीं याद रहेगा। या तो डायरेक्ट तुम ऐसे भी बना सकते हो। कैसे? ध्यान दो, ए एन को तुम ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी लिख सकता है, बराबर 420। ऐसे भी सॉल्व कर सकता है। ए का मान रख दो 21, डी का मान रख दो 21, 21 घटा के दो, 21 से भाग दे दो, एक जोड़ दो। तो हमारे ख्याल से छोटा ही प्रयास करो, ज्यादा अच्छा रहेगा क्या? तो ए एन बराबर ए एन माइनस ए बटे डी प्लस 1। समझ में आ रहा है लगा? ठीक है, यहाँ प्लस 1 था। ए एन 420, ए का मान, बी का मान, इससे तुम्हारा छोटा हो जाएगा, थोड़ा 2-4 स्टेप छोटा हो जाता है। घटाए थे तो 300 कितना आया था? नीचे क्या 21 था, प्लस 1। जब इसको काट दोगे तो कितना आएगा? 19 आया था, प्लस 1, 19 1 20। अतः 20वां पद कितना? 20वां पद कितना होगा? क्या बन जाएगा? बनेगा ये भी सारा पूछा हुआ प्रश्न है सर। कौन सा पद? ये प्रश्न बनाओ। टाइप वही है, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें कुछ है, बताते हैं, देख लो। थोड़ा सा नहीं, कुछ मत करो। कौन सा पद है? कौन सा पद 13वें पद से कितना अधिक है? 84। कौन सा पद? सुनो, देखो, ये तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का सवाल है। क्या करोगे समझो। यहाँ पे कितना बोला है? सबसे पहले देखो, ए बराबर कितना दे रखा है? 3। डी बराबर कितना है? कितना आया? 7 आया। अब हमको क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, अकॉर्डिंग टू प्रश्न कह रहा है कि कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है? 13वें पद से, इसका मतलब कौन सा पद? मान लेते हैं nवां पद। कौन माना? या तो ऐसे एक बार लंबाई ले लेते हैं। माना क्या? माना nवां पद कितना? nवां पद 13वें पद से कितना? 13वें पद से कितना अधिक है? 84 अधिक है। मान लिए nवां पद क्या है? 13वें पद से 84 अधिक है। देखो बताओ, nवां पद है, इधर कितना है? 13वां पद है, यही ना है। इससे 84 अधिक कौन है? ये अधिक है ना 84। अरे कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है? तो कौन सा पद? nवां पद 13वें पद से कितना अधिक है? इससे 84 अधिक है, तो 84 किसमें जोड़ेंगे? तो हम जोड़ेंगे ना। किसी को दिक्कत इसमें? कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है? तो मान लिया nवां पद 13वें पद से कितना अधिक है? तो nवां पद 13वें पद से ही अधिक है 84, तो बराबर करेंगे। 84 किसमें जोड़े? इसमें जोड़े। ये बात सबको समझ आ गया? कौन सा पद 13वें पद से कितना अधिक है? 84 अधिक है। तो मान लिए कौन पद? nवां पद 13वें पद से कितना अधिक है? 84। इसका मतलब nवां पद 13वें पद से कितना अधिक है? 84। तो 84 किसमें जोड़ेंगे?
13वां पद में तो ना मामला बराबर होगा। अब देखो ए एन को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 13 को क्या लिख सकता है, ए प्लस 12 डी। अब प्लस क्या लिख सकता है तुम, 84। अब दोनों तरफ प्लस है, ए और ये क्या हो गया, समाप्त हो गया, मान रखने की आवश्यकता नहीं पड़ा। ठीक है, अब देखो 12D प्लस में है ना। एक काम करो, पहले डी को यहां अंदर गुना करो, ए तो कट गया ना। अब डी गुना करोगे कितना होगा, एन डी कितना होगा, एन डी माइनस डी बराबर कितना आया, 12D। अब प्लस कितना है, 84। अब देखो ये कितना है, 12D है, 12D प्लस में इधर आएगा तो डी का मान है शायद रे, डी का मान कितना है, तो क्या है उतना झेल करते जाएंगे। डी का मान रख देते हैं, डी का मान रखे तो कितना होगा, बिना कॉमन लिए लिपट जाता है यहाँ पे। चलो रख दो यहाँ पे, डी का मान कितना 7 है, तो कितना हो जाएगा 7n अब माइनस 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 गुना 7 प्लस कितना हो गया 84। अब ये बताओ 7n ये माइनस में उधर जाएगा तो पहले इसको सॉल्व कर लो, 12 7 84। अब पहले से कितना है, बारह 7 84। अब 12 7 ये 84 पहले से है कि नहीं, अब माइनस 7 उधर गया तो प्लस 7। बारह गुना 7 84 हो गया, 84 पहले से है, ये माइनस 7 उधर गया तो अब जोड़ दो सबको, 84 84 कितना हो गया, 4 4 16 7 16 7 23 का 3 हासिल 2 2 8 2 10 8 183 है, 7 4 11 4, ओ गलती हो गया, अस्सी दुना 160 168 और 7 68 7 175 100 7 गुना हम तो उधर जा क्या हो गया, 7 दूनी 14 बचा कितना 3 7 बचे 35, तो एन बराबर कितना हो गया 25। इसका मतलब 25वां पद जो है 13वां पद से कितना अधिक है, 84 अधिक है। सुने रुको रुको, एक एपी था, एपी है, ठीक है, तुमसे कहा है कि इस एपी का आखिर कौन सा पद इस एपी के 13वें पद से 84 अधिक है। इस एपी का कौन सा पद ऐसा है जो इसके 13वें पद से कितना अधिक है, तो नहीं पता है तो तुमको पता है कंट्रोल होगा ना। नहीं तो हम क्या किए यहाँ पे, मान लिए, क्या किए, मान लिए इस एपी का ए और डी तो ले लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लिए एनवा पद जो है 13वें पद से कितना अधिक है, 84 अधिक है, तो एनवा पद कितना होता है एन, और कितने पद से 13वें पद से 84 जब अधिक होगा तो बराबर करने के लिए दोनों को 84 अधिक है तो 84 किसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे ना। तो अब देखो ये 13, अब देखो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना, लिख दिए ए 13 को ए प्लस 12D, दोनों तरफ प्लस में ए है, कट गया, दोनों तरफ प्लस में ए था, कट गया। अब देखो डी को एन से गुना करें कितना होगा, एन डी माइनस डी बराबर 12D प्लस 84। अब देखो डी का मान कितना है 7, जहां जहां डी है वहां पे क्या रखें, 12 7 84 पहले से 84 माइनस 7 उधर गया तो प्लस 7, 84 84 168 और 7 175। 7 गुनाम था कि भाग लगा, काट दिए तो बराबर कितना आया 25। अतः 25वां पद 13वें पद से 84 अधिक है।
क्या अभी तुरंत बोले है ना रे, A10 को हम लोग लिखते हैं A+9D, A50 को हम लोग लिखते हैं A+49D, तो A13 को क्या लिखेंगे? इसलिए AN को क्या लिखेंगे? A+N-1 × D। हो गया। तो इस तरह का प्रश्न एक और देंगे भी, ये तो बता चुके हैं, ये बता चुके हैं। कितनी 3 अंक की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, नहीं बताए हैं? बात होगा इस पे। 10वां पद क्या होगा, कर लोगे? बस ये वही टाइप का है जो अभी छोड़ते आ रहा है पीछे। हाँ, कौन सा पद 205 हो जाएगा? ये वही पद है, वही सवाल है जो छोड़ते आ रहे हैं। का कोई पद 301 है तो जांच करेगा इसका n का मान क्या होगा? ये सवाल बना दो। अब यहां से उल्टा जाएंगे, बताओ सवाल को। 43 आ गया, बना लिया ना? बना लिया कि जिससे नहीं हुआ है ध्यान दो। बहुत अच्छा, 1 मिनट ध्यान दो। सॉल्व A बराबर 6, D बराबर, पहला पद और सर्वांतर लेने के लिए तुम लोग सीख गया ना रे, इतना तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। 10 में से 6 गया 4। तो तुमसे क्या पूछा है, कितने पद है? इसका मतलब AN तुम्हारा अंतिम वाला AN है, AN तुमको देख रखा है। तो हम लिख दिए अभी कौन सा पद और कितने पद रहते, समझ जाना। इसमें क्या ज्ञात करना है? N ज्ञात करना है। AN तुम्हारा लास्ट वाला है, सबसे बड़ा 174। हमें N चाहिए, तो N बराबर हम बता चुके हैं, काहे उतना टेंशन लेगा। AN बराबर A/D+1, बहुत बार प्रयोग कर चुके हैं इसको। AN का मान हमारा है 400, कितना है रे? 174 माइनस 6 बटे क्या हो गया 4 + 1 है? वो हाथ गलती किया है, हम बोले सही थे। जब घटाओगे तो 168 नीचे में, जब भाग दोगे तो 4 × 4 16 और +2 4 × 4 16, 4 × 8 + 1 बराबर कितना आया? 43 आता। 43वां पद, ये सब जानते हो। पूरा श्रृंगार में कब करने वाला लगा था, क्या बोलते उसको रे? नहीं रे, टिकली होता है ना, टिकली क्या बोलते उसको? बिंदी जो लगाता है ना, अतः जो लिखता है लास्ट में, वही बिंदी का काम करता है। ठीक है, और से नहीं भी लगाओगे। इसके बिना पूरा ये आंसर शीट कैसा लगता है? उदास लगता है। अतः 43वां पद 174 होगा। ठीक है, ये बहुत मायने रखता है। चूंकि क्या चूंकि इम्प्लाइज गणित की भाषा है, जैसे हम लोग बातचीत ना बोलते हैं क्या, इसलिए चूंकि अर्थात तब अब इस सब गणित की क्या होता है? भाषा है। चलो अब इस तरह का प्रश्न चलते हैं। अरे इसको मैंने ये लो, देखो हमसे एक सूची देख रखा है ना, तो जांच करना है कि इनका मान आएगा कि नहीं आएगा। देखो ए बराबर कितना है? डी बराबर कितना है? 11 - 5
6 आ गया। और कोई पद इसका लास्ट में दिया हुआ, इसका मतलब an है। तो हमको क्या चाहिए n, तो ये n बराबर ही फॉर्मूला याद रखा करो, ठीक है। अब an का मान 301 और d का मान, अब एक बताओ घटा सकते हो ना, 296, हाँ 296 बटे 6 प्लस 1, 6 चौका 24, कटा कितना 4 बार में, बच्चा कितना उधर 5, 56 कटेगा रे, हाँ नहीं कटेगा। एक काम करो ना, 3 से काट दो, क्या 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा। एक काम करो ना, पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, 6 जोड़ो वहां गुना करोगे तो कितना होगा 6 और 296, 6 कितना होगा 302, यही ना यार। और 302 कट रहा है, 3 से कट रहा, 3 2 5 नहीं कट रहा, आधा आधी कट रहा, तो यहाँ कितना हो रहा 151, 151 बटे 3, जो संभव, अतः संभव n का मान संभव नहीं है, क्योंकि n का मान पूरा पूरी आता है। पद जो आता है हमेशा क्या होता है, पूरा पूरी, भिन्न में नहीं, इसलिए संभव नहीं है, ठीक है। इस सवाल कुछ नहीं था, वही कौन सा पद जैसा ही था, कौन सा पद जैसा ही था ये प्रश्न, ठीक है। क्या समझ में आएगा ये, चलो नेक्स्ट। जो समझ गया छाप के क्या करेगा, डाइटेन में घटा है और जुटा है, 151 बटे 3, हाँ देखो ये टैब तीसरा ले लो, टैब तीसरा में सवाल को समझोगे। 2 टैब हो गया, कौन सा पद या कितने पद के हुआ या एनवा पद, ये 2 हो गया। ये तीसरा टैब देखो, इसमें कभी भी अंत से बोले ना, अंत से 7वां पद याद करे तो तुमको कुछ नहीं करना, घबराने का कोई जरूरत नहीं है। तो समझ जाना है कि अंत से बोला है, सुनाई दे रहा हम जो बोल रहे हैं कभी भी अंत से बोले तो अंत से ही पहला पद लेंगे, हाँ। तो a बराबर कितना हो जाएगा 89, तो अंतर कहीं से निकाल सकते हैं, 17 में 13 जाएगा तो कितना 4, यहाँ तक तो कर लोगे। अंत से 7वां पद, अंत से 7वां पद, तो a 7 बराबर लिखोगे अंत से, यहाँ लिख देते हैं अंत से 7वां पद, a 7 बराबर, a 7 बराबर लिखना है तुमको a माइनस n माइनस 1 इंटू डी। सुनो ना, बहुत सारा बुक TN AN प्रयोग करता, हम जो बोले ध्यान दो, कभी भी अंत से बोले तो अंत से पहला पद लेंगे। सुनो ना मेरा बात, इधर सुनो, अब हमको बोला है तुम इधर से मत ज्ञात करो, इधर से करो, तो a बराबर कितना हो गया 50, d 50 में से क्या कितना 1, ठीक है। अब अंत से बोलता हमको 20वां पद ज्ञात करे, तो यहाँ अंत से 20वां पद बराबर, इधर से जा रहे हैं तो माइनस आता, शुरू से जाएंगे तो प्लस, इसलिए यहाँ क्या हो गया, हाँ सर्वांतर तो सेम में होता है ना, कहीं से अंतर निकाल लो, अंत से बोले या शुरू से बोले तो अंतर सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ अंत से अगर बोले तो फर्क सिर्फ a का हो जाता है। अगर डायरेक्ट शुरू से अंत से ना बोले तो पहला पद शुरू वाला, पहला पद क्या हो गया शुरू वाला, ठीक है। और जब अंत से बोलेगा तो पहला पद अंत वाला, ठीक है। अब देखो, अब हमसे क्या बोला है, ध्यान दो, अगर तुम्हें फॉर्मूला लिखना नहीं चाहता है तो a 7 को हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस 6d
अंत से बोला है a माइनस 6d, शुरू से रहता है तो a प्लस 6d, अंत से बोला है तो a माइनस 6d। a का मान 89 और d का मान 4। 89 माइनस 6 कितना हो गया 24, 9 में से 4 गया 5, 8 में 2 गया 6। अतः एपी का अंत से कितना, अंत से 7वां पद ए 7, या तो एक हटा दो, 7वां पद 65 होगा। लिखोगे क्या, लिख लो। एक सवाल और देंगे इसमें। एपी 10 7, ये सवाल जो भी बताए ये रिकॉर्ड शायद नहीं हुआ था। ये सवाल जो भी बताए ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था। चलो इसीलिए ये सवाल तुम लोग देख लो, अभी जो बताएंगे इसी का टाइप है, इसलिए इसमें समझ आएगा। टाइप तीसरा है ये। और यही सब प्रश्न एग्जाम में रहेगा, टिकते रहता। देखो अब इसमें बताओ, अच्छा है अंत से बोला है तो अंत से ए बराबर कितना हो जाएगा, -62। अंत से बोले तो अंतिम से पहला पद, ठीक है। और डी कहीं से ज्ञात कर सकते हैं, डी कहीं से 7 में 10 घटाओ कितना आएगा -3, ठीक। अब अंत से कहां से, अंत से कितना पद, 11वां पद, 11वां पद, 11वां पद ए 11 बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस 10d, ए का मान -62 -10 इंटू -3, -62 माइनस माइनस प्लस। अब 62 में 30 जाएगा तो 32 आएगा, चिन्ह जिसका बड़ा है वही आंसर होगा। अतः अंत से ग्यारहवां पद बराबर कितना हो जाएगा, -32। आज बताओ किसको समझ नहीं आया, ठीक। अच्छा वीडियो बनाने से ज्यादा परेशानी चालू करने में हो जाते हैं। देखो क्या बोला है तुमको, 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद को हम लोग क्या लिखेंगे, A31, यही हमको क्या बोला है ज्ञात करने के लिए, यही बोला ज्ञात करने के लिए। और दिया क्या है, जिसका 11वां पद 38 है, जिसका 11वां पद कितना है 38 है। समझ रहा रे, समझ रहा है, कुछ नहीं सवाल में देखो, 11वां पद 38, A11 कितना है 38। तुम लोग में बहुत विद्यार्थी को पता है कि अगर कहीं A50 रहता है तो A+49 लिखते हैं ना रे। तो उसी तरह यहाँ A11 है तो A+10D बराबर कितना हो गया, समीकरण 1, ठीक है। 2 अक्षर का काम कर रहा है A और D। फिर देखो तथा 16वां पद कितना है 73 है तो A16 कितना होगा 73। और तुम लोगों को एक बात और पता है,
इस 16 को हम क्या लिख सकते हैं? बराबर 73। और विलोपन विधि में पढ़ाए हैं कि जब दो को समीकरण रहता है, कोई चर अगर बराबर हो जाता है तो हम डायरेक्ट घटाते हैं, मामला बताए ना, बताए ना कि अगर कोई एक चर समान रहता है तो घटा देंगे, यदि कट जाएगा तो बस कुछ नहीं करेंगे, दो समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 कर दो, ठीक है। समीकरण 2 में 1 करेगा तो ए समीकरण 2 कितना है, ए प्लस 15d बराबर कितना है, 73। और समीकरण 1 कितना है, 38। जब घटाते हैं तो यहाँ पे भी घटा प्लस है तो घटा प्लस है तो समाप्त हो गया। अब 15 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 73 में 8 गया, 8 में कितना हो जाएगा, 13 में 60 गया 5, और 1 पे 40, 6 में से 3 गया 3, प्लस 35। अब 5 से काट दो तो डी बराबर कितना गया। और जब इस तरह का एक चर प्राप्त हो जाता है, उसको 1 या 2 में रखेंगे तो 1 का मान आ जाएगा, आएगा ना। तो अब यही लिख देंगे डी बराबर 7, कहाँ रखने पर, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कहाँ है, वहां है। ए का मान पता नहीं है लेकिन डी का मान पता है हमको, कितना 7। अब बराबर 38 था तो 10 सतह 70 बराबर 38। तो ए बराबर कितना होगा, 38 प्लस 70, उधर गया तो -70। अब घटा दो, कितना बचेगा, 28। कितना बचेगा, 38 जाएगा 2 माइनस 32 आ गया है, किसका मान, ए का मान। लेकिन हमको कहा क्या था, उसको ज्ञात करना है क्या, उसको 31वां पद ज्ञात करना है ना। तो 31वां पद ज्ञात करना है तो तुम लोग बता सकते हो कि ए 31 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ए का मान तुमको दिख रहा है, कितना दिख रहा है, ए का मान -32, ए का मान कितना है -32, और डी का मान कितना है, 7 है। तो अब देखो -32 और 30 7 21 210, और 210 में अगर 32 घटाओगे शायद 178 होगा, देख लो तो सही है। किसी को दिक्कत इसमें, पूरा जी है, उस बच्चे के लिए आसान है जिसको थोड़ा विलोपन विधि आता है, जितना आता है तो उसको दिक्कत नहीं है। चलो बनाओ इसको। देखो क्या ज्ञात करना है, एपी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एपी। तो जो ज्ञात करना उसको रहने दो, जो दिया हुआ उसको पकड़ो। क्या दिया है, 5वां पद 15 है, तो ए 5 कितना है 15, तो ए प्लस क्या लिखेगा 4d, कितना हो जाएगा समीकरण 1, कहीं को तकलीफ नहीं। फिर क्या बोला, क्या बोला तुमको, तीसरे और 8वें, तीसरे बोले तो A3, 8वें बोले तो A8, ये दोनों का योग 34 है, दोनों का योग 34 है। जो लैंग्वेज वाला है, जो करा वही करते जाओ। A3 को क्या लिखेगा तुम, A8 को क्या लिखेगा, बराबर 34 है। अब देखो ए और ए कितना होगा 7d और 2d, अब बराबर कितना है। अब तुमको विलोपन विधि आता है, अब दोनों का चर बराबर न है तो चर बराबर करने के लिए थोड़ा सोचना होगा ना क्या। तो चर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में अगर हम 2 गुना कर दे तो बराबर हो जाएगा,
है समीकरण 1 गुना 2 घटा समीकरण 2 करने पर क्या हो जाएगा? 2 जब गुना करेगा तो कितना होगा? 2a प्लस 4 दुना 8d 15 दुना 30, यहाँ बराबर होगा। बराबर कितना आ गया? 30। यही है ना रे? 2 गुना के 4 बराबर करने के लिए अपने मन से गुना करते हैं ना। अब दूसरा कितना देख रखा? 2a प्लस 9d बराबर कितना है? अब तुम बोलोगे माइनस में समाप्त हो गया, माइनस 8 में माइनस वाला बड़ा है, चिन्ह साइलेंट हो जाता है, तो 9 में 60 गया माइनस डी। अब 34 में यहाँ माइनस हो रहा है, 34 में 30 आएगा तो माइनस 4, क्या माइनस माइनस डी बराबर कितना आया? 4। डी का मान आ गया, तो अब ए का मान ला सकते हो है? अब डी बराबर 4 कहाँ रखोगे? डी बराबर 4 कहाँ पे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 दिख रहा है, a प्लस 4 डी का मान 4 बराबर कितना देख रखा है? 15 है क्या? और a प्लस 4 गुना 4 कितना होता है? बराबर 15। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 15 माइनस 16, a बराबर कितना हो गया? -1। अभी तो तुम a प्राप्त किया और d प्राप्त किया, लेकिन तुमसे बोला क्या? AP क्या थे? क्या बोला है? AP। अब देखो कोई भी AP जो होता है वो किस फॉर्मेट में होता है? A होता है, a प्लस डी होता है, यही होता है रे। a प्लस 2d होता है, यही होता है ना AP। AP यही फॉर्म में आता है ना, A1 A2 A3 A4 यही ना आता है। तो A1 को A, A2 को A प्लस डी, A3 को A प्लस 2d डॉट डॉट अनंत तक AP होता है। अब a का मान हम कितना लाए? -1। a का मान -1 और d का मान +4। 4 में -1 करेंगे तो कितना आएगा? 3। फिर 2d तो 4 दुना 8, 8 में 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 में 1 जाएगा तो 7। क्या अंतर करके AP है ही हो गया, यही AP आया, AP यही प्राप्त हुआ, आंसर यही हो गया। ठीक है, अंतर करके देख लो ना, 3 में घटाओ -1 4 हो रहा है, और 7 में 3 घटाओ 4 आ रहा है, इसका AP है। ये तरीका अभी सबसे ज्यादा फेमस है, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुमको यही टाइप है। अभी 4 टाइप का प्रश्न बताए ना, 4 टाइप में सबसे ज्यादा चांस इसी टाइप का रहता है, एक प्रश्न बनेगा ही। a बराबर -1, ए कोई भी AP जो होता है a, a प्लस d, a प्लस 2d डॉट डॉट a प्लस n में 1 2d तक होता है। a का मान -1 रख दिए, अब a प्लस d, a का मान 4, d का मान -1 3। क्या नहीं समझा? AP ज्ञात करना है, AP ज्ञात करना है। 5वां पद 15 है, 5वां पद 15, तो a प्लस 4d कितना आया? 15। फिर तीसरा पद 8वां पद जोड़ने पर कितना आ रहा है? 34। हम नहीं बोल रहे, सवाल बोल रहा है। तो तीसरा पद को a प्लस 2d, 8वां पद को a प्लस 7d, a को a से जोड़े 2a, 2d को 7d से जोड़े कितना हो गया? 9d। अब बराबर कितना है? 34 है ना, समीकरण 2। अब देखो 2 और 1 को जब सॉल्व करेंगे तो 4 कटाने के लिए बराबर करना है, इसमें हम 2 गुना किए, कितना गुना किए? 2 गुना किए तो 2a हुआ, 4 दुना 8d, 15 दुना 30, और उसके बाद घटा दिए, किसको घटा? इसको। 2a प्लस 9d बराबर कितना? 34 है, घटाए तो -4, घटाए तो -d, ये कट गया तो माइनस खत्म, d बराबर 4। d का मान समीकरण 1 में रखे, कहाँ रखे? 4 चौक 16, घटा दिए तो -1 आया, और AP जानबे करता है -1 3 7 इत्यादि होता है। a का मान -1। चलो ना एक बनाओ ना, अपने क्लियर हो जाएगा। इसको बनाओ, चौथा पद 11 है, इसके 5वें पद तथा 7वें पद का योग 34 है, तो इसका सर्वांतर ज्ञात करें। बहुत आसान है, सिर्फ d ज्ञात करना है।
बना उसको। देखो रे, क्या कहा है? एक एपी का चौथा पद क्या? किसी एपी का चौथा पद 11 है। चौथा पद कितना है? चौथा पद 11 है। सुनो है, देखो ये सवाल उसी से बनेगा जो सवाल पढ़ते जाएगा बनाते जाएगा। देखो हम कुछ नहीं कर रहे, देखो हम कुछ नहीं करें। देखो एक एपी का चौथा पद 11 है, तो ए चौथा कितना हो गया? 11। तो ए प्लस 3d कितना हो गया? 11। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है? समीकरण 1, समीकरण 1। फिर देखो कुछ कहा है, इसके पांचवें और सातवें पदों का अंतर बोला गया, नहीं योग 34 है। हो गया? पांचवें पद सातवें पद कितना है? 34 है। अब A5 को क्या लिखेगा? और A7 को A प्लस बराबर 34। ए कितना हो गया? 2A, 4D और 6D कितना हो गया? एक काम करो ना, 2 को हम हटा दे, हटा रहे। 2 से देखो सभी में भाग लग रहा है, 2 खत्म। A 5D 17 होगा समीकरण 2। अब हमको D चाहिए, तो 2 में क्या करो? समीकरण 2 में 1 को क्या करो? घटा दो। जब 1 को घटाओगे तो A प्लस वहां कितना था? पहले दूसरा समीकरण लिखे है ना, तो A प्लस 5D बराबर 17। दूसरा A प्लस 3D बराबर कितना? 11। माइनस माइनस माइनस, 5 में 3 गया 2D, 17 में 11 गया 6। हाँ कट गया, तो D बराबर कितना आया? अरे कॉमन नहीं लिया इसलिए आया होगा। देखो ना 2 है। सुनाए एक सवाल समझ लो। चौथा पद 11, तो चौथा पद 11, तो ये 4 को A प्लस 3D 11 समीकरण 1। फिर हमको बोला पांचवा पद और सातवां पद दोनों का योग 34। तो पांचवा पद A प्लस 4D, सातवां पद A प्लस 6D। A 2A, 6D 4D 10D। अब देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 जो कॉमन आएगा वो भाग लगेगा, तो दोनों तरफ 2 से भाग दिए, तो A प्लस 5D बराबर 17। 2 में 1 घटा दिए, A समाप्त हो गया। 15 में 3 गया, कितना? 5 में 3 गया 2D, 17 में 11 गया 6। क्लियर है? समझ में आ गया? सुनो है, इसको बनाओ तब देखना। कुछ है कहाँ? इस तरह साल तो बता चुके थे। ये टाइप अगर समझ में आए तो तुमको समझ लो तो 5 लाख विद्यार्थी पीछे चले गया क्या? तो मान लो एग्जाम में आ गया और एक बच्चा बना दिया, अब 20 लाख में 10 लाख बना दिया, 10 लाख नहीं बनाया, इसका मतलब तुम 10 लाख के कितनी आ गया? बनाओ बनाओ उसको आया।